आज का रात्रि क्लास है 24/8/1967। ज्ञान योग की बात चल रही है। ज्ञान तो है ही समझाने का, और कोई डिफिकल्ट समझाने की कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज ज्ञान है। बाकी याद में रहना, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है बच्चों को। पता है क्या डिफिकल्टी है? याद में रहने में डिफिकल्टी है कि माया बार बार बुलाए देती है। तुम याद करते हो, माया बुलाए देती है। और जगहों में ले जाती है। बाबा के घर से, बाबा के वर्षे से, बाबा की याद से बुद्धि हटा देती है। कोई सुबह को भी याद करने बैठते हैं कि भाई शांत वातावरण होता है, एकाग्रता अच्छी होगी, तो भी ऐसे ही होता है। कहां न कहां और कोई तरफ में बुद्धि, फिर वहां से भी छूट करके और तरफ में ले जाती है। एक बाबा की याद में बुद्धि टिकने ही नहीं देती, तो बुद्धि नहीं टिकती है तो इसको कहते हैं माया से हार खाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें याद में रहें, याद का कवच होता है ना, तो भाई सुरक्षा रहेगी, कोई घाव नहीं लगेगा। कोई कितना भी आक्रमण करता रहे, और माया हमें याद में याद के कवच पहनकर रहने नहीं देती। तो मन हार हो जाती है। यानी माया कोई न कोई वो विघन डालती है याद में। या तो यूं कहें कि माया जीत लेती है? ये कब तक विघन डालती रहेगी? तब तक विघन डालेगी जब तक हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 84 जन्मों की द्वापर युग को क्रॉस नहीं कर लेंगे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म होते हैं ना, तो ये उल्टी सीढ़ी में ये माया रावण है ना, रावण के अनेक मुख हैं, कोई न कोई मुख, और उसके फॉलोअर्स आक्रामक होते रहते हैं। हिंसक धर्म है ना, तो माया उनको सपोर्ट करती है। क्योंकि
माया रावण के साथ नाम है ना, काम भी रावण के साथ है उसका। तो वो द्वापर कलयुग में तुमको बहुत घाव लगाती है, जीत लेती है। बाकी तो ये ज्ञान सारा बहुत सहज है। सेवा करना भी सहज है, धारणा का सब्जेक्ट भी सहज है। याद में बहुत गड़बड़ करती है। जब सुनाते हैं ज्ञान और तुम ज्ञान की बातें सुनती हो और कहते हैं कि हम समझते हैं ज्ञान, जल्दी जल्दी हो जाएगा पुरुषार्थ। क्योंकि समझाने वाले उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। कोई तो खुद भी कहते हैं कि जल्दी से राम राज्य स्थापन हो जाए तो बहुत अच्छा, और तुम्हारे पास तो समझाने के लिए ये चित्र हैं, इन चित्रों में साबित होता है कि इनका राज्य है। किनका? झाड़ के चित्र में चित्र दिए हुए ने विधर्मियों के, और तुम्हारा भी राज्य है। देवता धर्म का भी राज्य है ना। सतयुग त्रेता इसको ही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य क्यों कहा जाता है? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये स्वर्ग की राजाई की स्थापना करने वाला मुख्य राम वाली आत्मा है। क्योंकि ये तो हम जानते हैं, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग के आदि में प्रिंस बन के जन्म लेती है, वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। 3 मूर्तियां हैं ना, तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली सतयुगी कृष्ण की आत्मा, तो फिर शंकर का पार्ट कौन बजाता है? बीच में रहा विष्णु, परंतु विष्णु तो कोई 4 हाथ का 4 भुजा का होता ही नहीं। ये तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जिस नंबर के ब्रह्मा के मुख होंगे उसी नंबर की भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं दिखाते हैं विष्णु की, तो जरूर ब्रह्मा के रूप में 4 मुख होंगे। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना होता है ना, समझना समझाना तो होता नहीं। क्योंकि 4 मुखी वाला ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। बच्चा तो इनोसेंट होता है ना, कि विकारों की बात में रचा पचा होता है नहीं, तो वो तो विष्णु बन जाता है। उस विष्णु के राज्य को कहा जाता है राम राज्य। और राम राज्य देता कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु, और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप से राज्य बनता है नई दुनिया का,
तो राम राज्य बाप ही दे सकते हैं। कौन सा बाप? जो सतयुग स्थापन करने वाला बाप है। सतयुग स्थापन किया होगा तो झूठखंड का विनाश भी किया होगा। झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। झूठ का अंत तो सत्य, सत्य ही रह जाएगा। लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। नई दुनिया में, स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही होता है, वो तो है ही सत्य का राज्य। तो यहां बैठे बैठे भी बहुतों के दिल में आता होगा कि हम कहां जाकर के प्रदर्शनी करें इन चित्रों की, या इन चित्रों को कहीं भी बैठ करके रूहानी सर्विस में समझा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि चित्रों पे कोई समझते नहीं है, समझते हैं। क्योंकि चित्रों पर समझाना तो बहुत इजी है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको समझाया जाता है, वो भी समझ जाते। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, तो समझ जाता है ना। बाकी जो श्रूड बुद्धि है उनको तो चित्रों की दरकार भी नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि है तो वो तो बिना चित्रों के भी समझ जाते हैं। तो चित्रों पर समझाना सहज इसलिए कि बच्चा बुद्धि भी समझ सकता है। क्योंकि इससे राम राज्य के दिखाने से ही सबको समझ में आ जाता है कि ये स्वर्ग में जो राज्य स्थापन किया होगा, किसने स्थापन किया होगा? है? कोई राज्य स्थापन होता है तो राजा लड़ाई लड़ता है ना, जीत पाता है तो फिर स्वर्ग बन जाता है। अंग्रेज लोगों ने नाम भी एक्यूरेट रख दिया है, विन। क्या विन किया हुआ है तब राज्य स्थापन हुआ। तो सबको समझाने से, ये चित्र दिखाने से बहुत इजी हो जाता है। बच्चा बुद्धि भी हो, सालिम बुद्धि भी हो, सब समझेंगे। बताओ, जब इनका राज्य था, इनका माने किनका है? कोई रामकृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। न इस्लामियों का, न बौद्धियों का, न क्रिश्चियंस का, कोई भी धर्मियों विदेशियों का राज्य नहीं था। और इतने सभी ढेर के ढेर धर्म आज की दुनिया में, और इतने ढेर के ढेर राजा हैं। एक ही राज्य में कितने राज्य राजा बने बैठे हैं। जो कुर्सी पर सरकार में बैठ गया, गवर्नमेंट में, वो बस राजा हो गया। ढेर की ढेर। अरे सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में इतने करोड़ों मनुष्य तो थे ही नहीं। वहां तो करोड़ों नहीं थे तो कितने थे? लाखों नहीं बताया, माने लाखों थे। सतयुग में करोड़ों थे कि लाखों थे? सतयुग में तो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। हाँ, त्रेता में संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां जन्म ज्यादा होते हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया त्रेता। 13 जन्म होते हैं। तो त्रेता में जो 13 जन्म होते हैं तो उसमें जनसंख्या बहुत बढ़ती है सतयुग के मुकाबले। तो वहां करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं त्रेता के अंदर।
8-10 करोड़ तो हो ही जाते होंगे। बाकी आज की तरह तो नहीं है कि 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो जाएंगी विनाश के अंत तक। तो खास जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, किन लक्ष्मी नारायण का किस तरफ इशारा किया है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण टाइटलधारी तो सत्युग में बहुत होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में चला किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सत्युग में 8 पीढ़ियों में 8 नारायण होते हैं। और इनका राज्य बताया। जब राज्य की शुरुआत हुई थी तो किन का राज्य था? सभी नारायणों का राज्य था क्या? नहीं। किसका राज्य था? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किस तरफ इशारा किया? पीछे बाबा के लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, उनकी तरफ इशारा किया। उनमें क्या खास बात और दूसरे नारायणों में क्या खास बात जो उनका राज्य नहीं होता है शुरू में? तो बताया इनके चारों ओर प्रकाश का वलय दिखाया है। ये ज्ञान की रोशनी की दुनिया में रहते हैं। क्या? ज्ञान ही ज्ञान, अज्ञान की बात ही नहीं है। इसलिए विष्णु को चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो नेपाल में तालाब में दिखाया गया। क्या? नाम ही उनका रख दिया, नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। कहाँ रहते हैं? ज्ञान जल के तालाब में रहते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। बाकी सब लक्ष्मी नारायण की बुद्धि इतनी नहीं चलती ज्ञान में। चलेगी सोना जो कुछ भी सुना सुनाया है, रटा रटाया है, वह उसी बातों में चलती है। बाकी मनन चिंतन मंथन करें, नए नए पॉइंट निकालें, वो नहीं होता है। क्योंकि जब पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पहली पहली डिनाइस्टी में तो पहला पहला ही होगा ना। पीछे वाली डिनाइस्टी में दूसरे होंगे, अंतिम डिनाइस्टी में कमजोर होगा। तो पीछे जब दूसरा राजा सतयुग में, दूसरा राजा कौन हुआ? जो गद्दी पे बैठेगा, कृष्ण वाली आत्मा। तो बच्चा बैठेगा तख्त में, तब कहेंगे कि अच्छा भाई अब राज्य में बढ़ोतरी होती है, संख्या की वृद्धि होने लगती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? सतयुग में जब दूसरी राजाई चलेगी तो 9 लाख आबादी हो जाएगी दूसरे राज्य में, कृष्ण के राज्य में अंत तक। तो पहली सीढ़ी होती है, पहला राज्य होता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राज्य है ना। जो सुख वहां मिलता है पहले पहले राज्य में, जिसको कहें आदि नारायण के राज्य में, वो सुख तो और धर्म वालों को मिल ही नहीं सकता। ऐसा क्या सुख होता है वहां? ऐसा सुख होता है कलाती। क्या? उसको 16 कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। सूर्यवंशी है ना, सूर्य को कोई कलाओं में बांधा जाता है? नहीं। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, चंद्रमा कलाहीन। तो वहां अतीन्द्रिय सुख होता है। क्यों कलातीत? इसलिए कलातीत कि वहां इंद्रियों के सुख की दरकार
रहती नहीं। इंद्रियों का सुख जो होता है वो फिर भोगी देवताओं के लिए गाया हुआ है, उन्हें भोग जरूर चाहिए। इसलिए देवताओं की जब पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाते हैं। तो अब वो भोग कोई भी इंद्रियों का हो, मोस्टली तो वो त्रेता के अंत तक भी ज्ञानेंद्रियों का ही भोग लगाते हैं। त्रेता के अंतिम सीढ़ियों में कर्मेंद्रियों का परिवर्तन होने लगता है, तब ही आधा विनाश हो जाता है दुनिया का। तो बताया कि कृष्ण के राज्य से पहले जो राज्य होगा ना, सतयुग से पहले, उसको कहते हैं विष्णु पद, विष्णु का राज्य। उसमें तो बहुत थोड़ी जनसंख्या होती है। कितनी होती होगी? विष्णु के राज्य में टोटल जनसंख्या कितनी होती होगी? जब राधा कृष्ण का जन्म होगा उससे पहले पहले है, अरे विष्णु के राज्य में बोल रहे हैं तो 700 करोड़ बताई दिए। 9 लाख कहां से हो जाएंगे? 9 लाख तो तब होते हैं जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पूरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सतयुग में जन्म लें तो 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे और 4.5 लाख उनको जन्म देने वाले माँ बाप, तो टोटल मिलाकर के 9 लाख जनसंख्या तो सतयुग के आदि के जन्म में होती। लेकिन सतयुग से पहले जो राज्य स्थापन होता है वहां तो 4.5 लाख आबादी, 2.25 लाख मेल और 2.25 लाख फीमेल। तो देखो दूसरी पीढ़ी में राज्य बढ़ जाता है। तो कहेंगे राज्य बढ़ गया, तो पहले पहले तो यही होगा ना, क्या पहले जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी, फिर बाद में जैसे जैसे जन्म बढ़ते जाते हैं जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और योनियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। वो तो 84 लाख योनियां कह देते हैं तो 84 लाख योनियां, बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। हाँ, 84 जन्मों में 84 लाख योनियों की वृद्धि हो जाती है। 84 जन्म है और 84 लाख योनियां हैं। तो सतयुग की आदि में बहुत थोड़े आदमी होंगे और वहां बहुत शांति भी होगी। तो वहां सुख और शांति दोनों होती है। स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। क्या? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवताएं वहां स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रकुटी में याद करते हैं और लगातार याद बनी रहती है उन्हें। देह का भान, देह की याद रहती ही नहीं, इसलिए उसको हैवन कहा जाता है। क्यों? ये देह भान में रहेंगे तो माया हर आती रहती है, हारेंगे तो हैवन कहां से विन करेंगे? स्वर्ग की ऊपर जीत पा ही नहीं सकते और दयावान को छोड़ करके आत्माभिमान में टिक जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते हैं, भ्रकुटी के मध्य में अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते करते जब आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाएंगे
तो फिर कहेंगे है भी, जीत लिए। इसके चित्र पर ही समझाना है। इस समय में तुम बच्चों को जबकि समझ है कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का मना, कौन लक्ष्मी नारायण का? इन लक्ष्मी नारायण का, कि लक्ष्मी नारायण का, हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण का एकदम सतयुग के आदि में राज्य था। और वहां पवित्रता भी थी। ऐसे नहीं कि इंद्रियों का सुख नहीं भोगते थे तो पवित्रता की बात ही नहीं, वहां तो वाइब्रेशन की भी पवित्रता, ऐसा बढ़िया वाइब्रेशन होता था कि वहां दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी पांव नहीं रख सकेंगे। पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सुख भी था। और फिर ये भी नहीं कि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो फिर पुनर्जन्म में भी जरूर आए हैं। क्या? कौन है? सतयुग का नारायण राधा कृष्ण पुनर्जन्म में तो आते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले जो हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को 4.5 लाख को, उनके माँ बाप जो आदि राज्य में विष्णु के राज्य में होते हैं, सृष्टि के आदि काल में, वो भी पुनर्जन्म में जरूर आते हैं। इसलिए कहेंगे कि 84 जन्म भी इसने लिए। किसने? किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। बी क्यों लगा दिया? माने इसने भी लिए हैं और इसके माँ बाप ने भी लिए। ओम शांति।